तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग HTTP स्टेटस कोड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो हम देखते हैं कि 1 सीरीज़, तो 1 सीरीज़ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होती है कि कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसका बहुत ही कॉमन यूज़ केस है कि हमारे पास 101 जो कोड होता है, तो जब भी हम वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो HTTP कनेक्शन ओपन होता है, देन 101 स्टेटस कोड के साथ में वो अपग्रेड होता है टू द वेब सॉकेट कनेक्शन। तो जो इनिशियल कनेक्शन बनेगा वो HTTP ही बनेगा, देन 101 का हेडर आएगा और फिर हमारा कनेक्शन अपग्रेड होगा टू द WS वेब सॉकेट। और जो 2 सीरीज़ वाली होती है वो सक्सेस के होते हैं, एंड 3 रीडायरेक्शन के लिए होते हैं। फोर सीरीज़ जो होती है वो क्लाइंट एरर के लिए होती है, मतलब क्लाइंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई या वैसा। एंड देन 5 जो होता है वो सर्वर एरर होता है, उसमें क्लाइंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी हुआ है सर्वर की प्रॉब्लम है। अब इसका जो हमेशा जो रिस्पॉन्स आता है वो ऐसे आता है कि ये HTTP वर्जन होगा, देन जो स्टेटस कोड होगा, इसके बाद जो स्टेटस का फ्रेज़ होता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन कोड्स, जैसे आप 2 सीरीज़ के देख सकते हैं कि 200 का मतलब ओके। तो ये बहुत ही जेनरिक कोड है जो किसी भी सक्सेसफुल टास्क के लिए हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। देन 201 होता है क्रिएटेड, जैसे कि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा यूज़र क्रिएट करने के लिए, एक यूज़र क्रिएट हो गया तो हमें 201 स्टेटस कोड मिलेगा। एंड 204 होता है नो कंटेंट, तो इस केस में हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में कभी नहीं आएगी। जैसे हमने डिलीट करने के लिए भेजा, यूज़र डिलीट हो गया बट वहाँ से बॉडी नहीं आ रही है, तो हम 204 रिटर्न कर सकते हैं। देन 206 पार्शियल कंटेंट, तो इसमें क्या होगा कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गेट रिक्वेस्ट मारी और कंप्लीट हमारा 10 रिकॉर्ड्स हैं बट हमको सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वो 206 पार्शियल कंटेंट का है। देन 3 सीरीज़ के क्या होते हैं कि 301 होता है मूव परमानेंटली, तो मतलब कि एक ही वायरल था, उस पर कुछ रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा था बट हमने उसको मूव कर दिया। ये डोमेन के लेवल पे भी हो सकता है एंड HTTP एंड HTTPS के लेवल पे भी हो सकता है। तो जैसे सर्च इंजन कैशिंग कर लेते हैं, जैसे google.com है वो HTTPS google.com पे है, बट सर्वर्स या जो सर्च इंजन होते हैं वो कैशिंग भी कर सकते हैं कि उन्होंने HTTP पे पहले कैश कर लिया था बट अब HTTPS पे अपग्रेड हो गया है, तो उसके लिए होता है ये इंडिकेटर होता है कि सर्च इंजन को अब चेंज कर लेना चाहिए अपने इंडेक्सिंग। देन 302 होता है फाउंड, तो इसका मतलब है कि HTTP भी एग्जिस्ट करता है उसका। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने HTTP पे कुछ भी गेट किया और वो 302 आया, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट तो करता है बट हम चाहें तो रिडायरेक्ट करा सकते हैं, बट ओरिजिनल रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन 304 होता है नॉट मॉडिफाइड, इसका मतलब ये है कि हम सपोज़ कैशिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेब पेज है जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अब हम पोलिंग करके पता लगा सकते हैं कि वेब पेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 304 आ रहा है इसका मतलब पेज चेंज नहीं हुआ है। देन 307 होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट, एंड अब ये कुछ कॉमन क्लाइंट के एरर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि पता होना चाहिए सबको। तो 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, कि जो भी हमने सपोज़ कुछ बॉडी भेजी जो कि एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में नहीं है, जिसमें सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा। फिर अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड का मतलब ये है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाया अभी तक, जो रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है उसके लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है बट यूज़र के पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। देन फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है कि यूज़र ने ऑथेंटिकेट तो कर लिया है बट वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फॉरबिडन के केस में आएगा। देन 404 मतलब वो रिसोर्स प्रेजेंट नहीं है सर्वर पे। देन 405 मेथड नॉट अलाउड, फॉर एग्जांपल कि हमने एक रेस्ट API बनाई है जिसमें गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट तो है बट पैच डिलीट पुट नहीं है, और अगर हम पैच या पुट रिक्वेस्ट मारने का ट्राई करेंगे तो हमको 405 मिलेगा। देन ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए आता है कि 2 बार हमने सेम एंट्री भेज दी, उसके लिए हो सकता है। देन अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, सपोज़ जो हमारा सर्वर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है जेसन फॉर्मेट में डेटा बट हमने सेंड किया है XML फॉर्मेट में, तो वो एरर थ्रो कर देगा।
देन 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने रेट लिमिटिंग लगा रखी है और किसी एक पर्टिकुलर आईपी से बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आ गई कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट अलाउड है, बट हमने 200 कर दी, तो 100 के बाद में 101 रिक्वेस्ट नंबर से 429 एरर कोड आने लगेगा और हमें पता चल जाएगा सर्वर में प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रेट लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। देन ये 5 सीरीज जो होती है वो सर्वर एरर के लिए होती है, तो 500 ऑब्वियसली इंटरनेट सर्वर एरर की कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज कुछ एक्सेप्शन आ गया जो कि नहीं आना था। देन हमारे पास 503 होता है सर्विस अनअवेलेबल, की वो सर्वर ही डाउन है टेम्परेरीली। देन गेटवे टाइम आउट, कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक एपीआई गेटवे था एंड वो किसी और सर्विस से डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो डेटा ही नहीं आया, तो गेटवे टाइम आउट हो गया। देन ये बैट गेटवे है, जो गेटवे एक्सपेक्ट कर रहा था डेटा किसी और सर्वर से, वो डेटा गलत फॉर्मेट में आ गया इसके लिए। तो जो 500 सीरीज़ वाली होते हैं वो सब क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं होती हैं, और अगर हमें वो देखना है कि ये क्यों एरर्स आ रही हैं तो हमें सर्वर के लॉग चेक करने पड़ेंगे। ओके।